अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है हमारा फ्री मेहंदी कोर्स का डे 8 जिसमें कि आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मतलब अगर आप लोग मेहंदी लवर हैं तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें अब जल्दी जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें मैंने एक हल्की सी लाइन ड्रॉ की, जैसे हम लोग आँख की शेप बनाते हैं। या फिर देखें मैंने सर्कल बनाया, सर्कल के आगे की तरफ हल्की सी दुम बना दी और फिर उस दुम को ऐसे हल्का सा मिला दिया। या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे हम लोग पानी की बूंद बनाते हैं, यानी कि वाटर ड्रॉप बनाते हैं ना, जिस तरह से हमने उसी तरीके से इसकी शेप बना दी। या फिर हम लोग कैरी बनाते हैं, इमली बनाते हैं, उस तरीके से भी हम बोल सकते हैं इसको। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर भी ना सेम वैसी ही हल्की सी शेप बना ली, जैसे पानी की बूंद बनाते हैं ना, उसी तरीके से हल्की सी ना आगे की तरफ मगर मैंने नोक दी है। अब यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़कर ना मैंने इसके ऊपर वो बना दी। देखें अब मैं यहाँ पर आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया। एक मैंने प्रॉपर पानी की बूंद बनाई है और एक मैंने थोड़ी सी ना ओवल शेप जिसको कहते हैं हम, उस तरीके से बनाई है। अब ओवल शेप से मैंने हल्की सी लाइन ली और उसको नीचे से मिला दिया। देखिए लाइन मैंने कैसे ली, ऐसे करके हम लोग जो शेप लेते हैं ना, हल्की सी बस कर्व, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर देखिए उस शेप को मैंने अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया और अब उसके नीचे मैंने ऐसे एक लाइन लाई 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 और यहाँ छोड़ दिया। यहाँ ला कर ना मैंने इसको हल्का सा कर्व दिया, यानी कि तिरछी नोक मुड़ी हुई सी बना दी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पूरी शेप क्रिएट हो गई। यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है तो हम उसको मिला सकते हैं, या फिर हम जब बाद में फिलिंग करेंगे ना तो उसमें भी ये चीज़ ना कवर हो जाएगी। और अगर फिर भी आपकी कवर नहीं हो रही ना तो आप ऊपर से इसका राउंड अच्छे से सेट कर लें तो नीचे से इसकी शेप अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें मैंने इसके अंदर आँख बना ली, जैसे कि हमारी मोर की आँख होती है। तो अब अभी तो ये बत्तख लग रही है, बट आगे जा जाकर हम इसको जब फिलिंग करते हैं तो हम इसकी नोक वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं ना उनको हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी, आप इसकी जो दुम है या आप मोर के पंख है उसको ऊपर ले जाते हैं या फिर आप इसको नीचे ही रहने देते हैं। नीचे की तरफ ले जाएं तो भी मर्ज़ी है और अगर ऊपर की तरफ ले जाएं तो भी मर्ज़ी है। यहाँ पर हमारी जो मेन शेप थी ना वो क्रिएट हो गई और आप लोगों को पता चल गया हमने किस तरीके से इसकी शेप क्रिएट की। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाए और आपको मुश्किल ना हो। यहाँ पर देखें मैंने इसकी पहले एक पानी की बूंद की तरह शेप बनाई, फिर नीचे से हल्का सा कर्व बनाया। ये कर्व हमें स्टॉप करने की जगह डिफ़ाइन करता है कि हमने यहाँ पर बस रुक जाना है, इससे आगे हमने नहीं जाना। अब यहाँ पर फिर मैंने एक ओवल शेप बनाई, थोड़ा सा ना फासला रखकर नीचे से फिर मैंने इसकी ओवल शेप बनाई। अब यहाँ से मैंने वही सेम जैसे लाइन ली थी ना, उस लाइन को मैंने उस पत्ते के साथ मिला दिया। यहाँ तक हमारी शेप हो गई। अब अगर हमें थोड़ी सी अजीब लग रही है, बुरी लग रही है तो हम उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से फिर वही डबल लाइन लाई, मैं डबल लाइन ला ला के ला ला के ला ला के यहाँ जो नोक रखी थी ना उससे मिला दी। अब एक जो थी ना वो हमारी बहुत मोटी सी थी। अब हमने अपना मोर बड़ा करना है, पतला करना है, छोटा करना है, ये सब हमारी अपनी मर्ज़ी। और हल्का सा भी हमारा हाथ हिला कहीं यहाँ वहाँ हुआ तो हमारे मोर की शेप वैसे उधर चली जाएगी। अब अगर आपने नीचे लाना है तो ये जो छोटी सी लाइन है आप इसको ऊपर ले जाएं, और अगर आपने इसकी दुम को ऊपर ले जाना है तो आप फिर इसको नीचे ले आएँ। और यहाँ पर देखें मैंने इसकी शेप को क्रिएट कर लिया और यहाँ से इसकी बना ली दुम। दुम जो है ना वो थोड़ी सी ऐसे नोकीली टाइप सी होती है ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई हमारा मोर किस तरह से बैठा हुआ है, टहनी पे, डंडी पे बैठा हुआ है, जो भी है वो थोड़ी सी ये चीज़ डिफ़ाइन करती है। यहाँ पर देखिए इस तरीके की हमने इसकी शेप बना दी। अब हम क्या करेंगे, मोर की आँख बनाएंगे। आँख बनाने के बाद हल्की सी इसमें लाइन लगा देंगे, वो मतलब प्यारी भी लगती है और हल्का सा ना इसकी आईलैश को डिफ़ाइन करती है। अब यहाँ पर हमने इसकी चोंच बना दी, नोक बना दी, जो भी आप बोलें वो बना दी। अब हम लोग इसमें फिलिंग कर सकते हैं बहुत सारी तरीके की, जैसे कि ये वाली जो जगह है मैं इसके अंदर हम्स क्रिएट करूँगी। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे पैरों की शेप होती है ना, एक एक दो 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 आते जाते हैं, वैसे वाली इसमें शेप हो जाएगी। आप चाहें तो आप इसमें स्कैलप्स भी बना सकते हैं, आपको जो भी इजी लगती है ना, और जिसमें आपका हाथ साफ़ है। सबसे बड़ी बात होती है मेहंदी में नीटनेस, तो जिस चीज़ में आपकी नीटनेस है ना आप इसमें वो शेप बना सकते हैं। तो मुझे ये वाले पर अच्छे लगते हैं, इसके लिए स्पैरो में भी हम यही पर यूज़ करते हैं, मतलब फिलिंग में, और इस मोर में भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेहंदी से बनाने के लिए। यहाँ पर देखें मैंने मेहंदी से वही वाटर ड्रॉप बनाया और फिर उसके बाद मैंने इसको क्या किया, वही सेम उसी पैटर्न को ही हमने रिपीट करना है। थोड़ी सी जगह छोड़कर हमने उसकी आँख बना ली। आँख बनाने के बाद अब यहाँ से एक हल्की सी लाइन ली
और नीचे से भी हल्का सा कर्व बना लिया ताकि हमें फाइनल जो इसकी शेप है ना वो डिफ़ाइन हो सके। यहाँ पर आँख बना ली। आँख बनाने के बाद थोड़ा सा कर्व ऊपर का अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको अच्छा कर लिया और सेट कर लिया। यहाँ पर इसकी नोक बना ली। नोक बनाने के बाद आप अंदर का हिस्सा फुल फिल कर ले। अभी से आपकी मर्ज़ी, बाद में करें आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर इसकी नीचे की दुम बना ली। यहाँ पर ना हमारे पास मार्जिन है, हम इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, बड़ा छोटा पतला मोटा अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको ना फाइनली कुछ बताया नहीं जा सकता। क्या पता आप जिस क्लाइंट को लगा रही हूँ उसका हाथ मोटा हो और आपको मैं बोलूँ पतला बनाओ तो फजूल है, गलत हो जाएगा, उसकी मेहंदी का डिज़ाइन इतना ख़राब हो जाएगा। और अगर आपके क्लाइंट का हाथ पतला है और आपने उसमें सिर्फ एक मोर ही बना दिया तो क्या ही फ़ायदा मेहंदी लगाने का। तो इसलिए इस चीज़ को ना स्पेसिफिकली कहा नहीं जा सकता कि ये बनाए या ये बनाए। जो आपके क्लाइंट के डिज़ाइन और हाथ के हिसाब से जा रही है ना शेप, आप उसको वैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर सेम वही मेरी फेवरेट वाली फीलिंग कर दी क्योंकि ये शेप ना अच्छी लगती है। और इसके अंदर नीचे देखें मैंने एक ऐसा हम्स बनाए जो ना मतलब स्कैलप वो बनाए जैसे एक डॉट वाला, और फिर उसके ऊपर फिर हम्स बना दिए। अब यहाँ पर इसकी ये जो नीचे की बॉडी है ना उसको मैंने फुल कवर कर लिया क्योंकि ग्रीन कलर की ना फुल कवर वाली ही होती है, तो यहाँ पर मैंने वैसे बना दी। अब आप जिस तरह से भी बनाना चाहे वो आप पर डिपेंड करता है। आप इसको मुझसे भी अच्छा बना सकती हैं, आप मुझसे भी अच्छा बनाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं, तो आप वैसा बना सकती हैं। मतलब एक होता है कि बेसिक आइडिया दे देना हम आपको कि आपने इसको इस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया मिल गया। फिर यहाँ पर हम एलिफेंट की शेप क्रिएट करें। देखें मैंने पहले एक बॉर्डर बनाया, फिर उसके साथ मैंने एक 6 पैटर्न बनाया, फिर एलिफेंट की आंख बनाई, फिर उसके साथ स्कैलप बनाया, फिर उसको फिल कर दिया। बहुत ही सिंपल और इजी है। पेंसिल से बनाना फिर भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर मेहंदी से तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। आपने बिल्कुल ऐसे सिंपल सा सी बनाना है, सी के अंदर हल्का सा राउंड बनाना है जैसे हम 6 वाली शेप बनाते हैं, बिल्कुल वैसे। फिर उसके अंदर हम लोगों ने 2 उसकी टांगे बना लेनी है। टांगे बनाने के बाद हम लोगों ने बस कंप्लीट कर लेना उसको। इर्द गिर्द की जो शेप थी उसको हम लोगों ने फिल कर लिया। फिलिंग करने के बाद हमारे पास इसकी आ गई कंप्लीट शेप। यहाँ पर पेंसिल से फिलिंग करना फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेहंदी से फिलिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हम लोगों ने इस शेप को पूरा कंप्लीट करना है और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो बॉक्स होगा उसमें एलिफेंट बनाना है, फिर उससे आगे वाले में बनाना है, फिर उससे आगे वाले में बनाना है। तो बजाय इसके कि मैं आपको सिर्फ एलिफेंट ही बना बना कर दिखाती जाऊँ, मैं आपको मेहंदी से भी इसको क्रिएट करना बताती हूँ। तो देखिए हम लोगों ने मेहंदी से इसको कैसे क्रिएट किया, जैसे हम लोग लाइंस लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने लाइन लगा दी। 4 लाइंस चलाएंगे और उसके बाद जो दरमियान की 2 लाइन है ना हम उसको मतलब फिल कर लेंगे या फिर हम लोग उसके अंदर मेहंदी भर देंगे। उसके नीचे वाली लाइन पर हम लोगों ने स्कैलप्स चलाएं, बड़ी आप चलाएं आपकी मर्ज़ी, छोटी चलाएं आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर डॉट डॉट डालें। डॉट सारे सब एक ही साइज़ के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा। अब इसके दरमियान का जो फासला है ना वो मैंने रखा है 2 फिंगर। अगर आप पेपर पे बना रहे हैं तो भी 2 फिंगर, और अगर आप मेहंदी से बना रहे हैं हाथ पे बना रहे हैं तो भी 2 फिंगर। 2 फिंगर इनफ है। इससे ज़्यादा आप रखेंगे ना तो आपका हाथ ही कोई अजीब ही शेप का हो जाएगा। और अगर आपने बाय मिस्टेक या ऐसे आपको पता नहीं था आपने रख भी दिया ना, तो आपने जो एलिफेंट है ना उसको थोड़ा सा छोटा नीचे करके बनाना है और ऊपर की जगह को फिल कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 लाइंस के दरमियान भी 4 लाइन बनाई है और बॉक्स क्रिएट किया बिल्कुल इक्वल शेप में। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर दोबारा मैंने वही सी पैटर्न बनाया। सी पैटर्न के साथ 6 शेप वाली मैंने इसकी शेप बना ली और उसके बाद मैंने इसके अंदर कर दिए फिलिंग। टांगे बनाने के बाद हमने इसको फिल कर दिया। अब यहाँ पर हमारा हाथी पतला लग रहा है। अगर आपने इसको मोटा बनाना है तो आप इसका जो बॉक्स है उसको बड़ा कर लें और टांगे थोड़ी थोड़ी इसकी खुली कर लें। मोटा पतला प्यारा जो भी है ना, ये शेप हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से इसकी फिलिंग करते हैं, किस तरीके से इसको हल्का पतला भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं। एक ना हल्की सी लाइन टेढ़ी हो जाए तो वो हमारे पूरे डिज़ाइन को अजीब कर देती है। इसी तरीके से ये एक लाइन अगर सीधी हो जाए तो वो हमारे पूरे डिज़ाइन को सीधा कर देती है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने मोटा हाथी बनाना है पतला हाथी बनाना है, पर जैसे भी बनाए तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। अब जो इनके दरमियान में 4 लाइनों के दरमियान में जो 2 लाइनें थी उनको फिल कर लिया और बाकी के ऊपर साइडों से कोनों से किनारों से हाथी की गिट जो जगह थी उसको भी फिल कर दिया। इस तरीके से हमारा ये एक और बॉर्डर तैयार हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई? अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ तक समझ नहीं आई हो तो वो बता सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक और चीज़ पे और वो है स्पैरो। स्पैरो भी बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे हमने मोर बनाया, बस थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, वो मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ।
पर देखिए हम लोगों ने पानी की बूंद बनाई, पानी की बूंद के ऊपर हम लोगों ने एक गोल शेप बना दी। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने मोर के लिए शेप बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही पानी की बूंद की तरह की ही शेप बनाई है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको ट्राई करें। अगर आप लोग को मुश्किल लगता है ना तो फिर मुझे बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पानी की बूंद जैसी शेप बना ली और उसके ऊपर एक सर्कल भी बना लिया। फिर अब यहाँ पर हम लोगों ने एक स्लांट सी लाइन चलानी है, मतलब थोड़ी सी तिरछी, और दुम से ना जहाँ हमारी कॉर्नर बन रहा है उस दुम से थोड़ा सा स्लांट में लेके जाना है। अब यहाँ एक लाइन लगाई, उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ, फिर एक छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। अब यहाँ राउंड बना दिया, एक छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, और यहाँ पर हमारी जी एक शेप क्रिएट हो गई। यहाँ तक ओके हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से ऐसे हल्की सी एक स्लांट सी शेप लाएंगे, सी, हाफ सी होता है ना जैसे, बिल्कुल वैसे। और यहाँ से हम लोग इसको लाए, ये इससे मिला दी। अब यहाँ पर देखिए ये जो जगह है ना, ये हमारी मोटी, जो हम मोटी चिड़िया बनाते हैं ना, ये मोटी चिड़िया के जैसे। और अगर आपको पतली चिड़िया बनानी है तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पानी की बूंद बनाई वैसे बना लिया और इसकी दुम नीचे कर दी। सेम वही हम लोगों ने पैटर्न इसको रिपीट किया, अंदर अंदर अंदर, और फिर यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे स्लांट लिया और स्लांट लेकर हम लोगों ने इसको ऐसे हल्का सा यूँ मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए नोक जो बनी है ना, इसको मैं थोड़ा सा रेस करती हूँ और फिर सेट करती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने इसको रेस करके बिल्कुल राउंड शेप कर लिया। और यहाँ पर देखें ये हमारी पतली चिड़िया की बॉडी क्रिएट होगी, क्योंकि आजकल सबको पतला होने का बहुत शौक है, तो हमें भी मोटी चिड़िया नहीं चाहिए, हमें भी मोटी पतली ही चिड़िया चाहिए। तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने इसकी शेप बना ली और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक ना गोल सर्कल बना दिया, जिसके अंदर हम लोग इसका बनाएंगे मुंह। और मुंह बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक आँख, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने 3 लाइन ड्रॉ की और उसके अंदर एम की शेप बना दी। जो एम की शेप बन गई उससे हम लोगों ने बना ली चोंच। तो यहाँ पर देखिए जी हमारी चिड़िया की ऑलमोस्ट बॉडी जो है ना वो डन हो गई है। अब हमें एक अदद इसका पंख चाहिए जिससे हम इसको उड़ा सके। तो यहाँ पर हम लोग इसका एक पंख बनाएंगे। सॉरी मैं मेहंदी से बनाने लगी, बट अगर हम लोगों ने पेंसिल से ड्रॉ किए तो हमें इसका पंख भी पेंसिल से ही बनाना है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक पानी की बूंद जैसी बना ली, बट उसकी जो नीचे की टिप थी ना, मैंने उसको थोड़ा सा नोकीला कर दिया। बस इतना आसान तरीका है चिड़िया बनाने का। और एक टाइम था कि आप लोग सोचते थे हाय अल्लाह हम लोग की चिड़िया कैसे ही बनाएंगे, तो आप लोगों की बहन आप लोग के साथ हाजिर है इतने आसान आसान तरीके लेकर। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। यहाँ पर हम लोगों ने पानी की ड्रॉप बनाई, पानी की ड्रॉप के ऊपर एक गोल सर्कल बनाया, उस गोल सर्कल के साथ पानी की ड्रॉप यहाँ के जहाँ उसकी एंड हो रही थी नोक, उसके साथ हम लोगों ने अंदर अंदर की तरफ ऐसे 3 लाइंस ड्रॉ की। फिर उन 3 लाइंस के साथ हम लोगों ने यू की शेप बना बना कर उसको कंप्लीट किया। फिर यहाँ से हम लोगों ने हल्का सा कर्व लिया हाफ सी की तरह से। फिर यहाँ से एक हम लोग लाइन लेकर आए और उसको उस कर्व से मिला दिया और यहाँ पर इसकी बना ली हल्की सी नोक। ठीक हो गया। अब यहाँ आज मैंने आपको एक तरह की स्पैरो बनाना बताई है। उफ खुदा फंबल करने लगी बात। एक तरह की स्पैरो बनाना बताई है, बट अब जब हम आगे जाएंगे तो आपको बैठी हुई, उड़ती हुई, खड़ी हुई, देखती हुई और क्या कुछ करती है स्पैरो भी बताऊंगी। तो बस यहाँ पर देखिए इसका जो गोल है ना वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि मुझसे गलती हो गई उसमें, तो यहाँ पर मैंने उसको करेक्ट कर लिया। और यहाँ पर हमारी चिड़िया जो है ना वो परवास के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मिट्ठू वाली चिड़िया बनाए आपकी मर्ज़ी और मिट्ठे वाली चिड़िया बनाए वो भी आपकी मर्ज़ी। मतलब मैंने यहाँ पर इसके अंदर अंदर इसकी जो वो है ना पर, उसको भी फिल कर लेना है और नीचे की जो बॉडी है ना वो भी फिल कर लेनी है। इससे एक अच्छा सा शेडो क्रिएट हो जाता है और बहुत प्यारी भी लगती है दिखने में। और इसके पैर वैर जो कुछ भी आपको जैसे फीलिंग में अच्छा लगता है आप वैसे फीलिंग में कर सकते हैं। उड़ती हुई चिड़िया के उड़ते हुए पैर, खड़ी हुई चिड़िया के खड़े पैर, वो सब चीज़ें ना फिर जब हम डिटेल की क्लास में जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ जहाँ जहाँ हमारा थोड़ा सा कर्व ख़राब हो गया हम उसको भी सही कर सकते हैं। और यहाँ देखिए नीचे के धड़ पे हम लोगों ने कर लिया पूरी फिलिंग और ये हमारी स्पैरो हो गई है ओके शोके। यहाँ पर हम लोगों ने सेम वही काम किया। हम लोगों ने यहाँ पर स्कैलप्स चला लिए सारे और इसके जो अंदर की बॉडी है ना उसको फिल कर लिया क्योंकि खाली खाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब भाई साहब अगर हम लोग चिड़िया बनाएं और उसका पिंजरा ना बनाएं तो वो तो बहुत बुरी बात है। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे पिंजरा बनाना जिसमें कि आप अपनी चिड़िया को कैद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी इसके पर, उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनो आप लोग और इसके पैर
अब यहाँ पर हम लोग इसका पिंजरा जो बनाएंगे ना, वो हम बनाएंगे एक बॉक्स की शेप में, और उस बॉक्स के साथ हम लोग एक दूसरी की लाइनें क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको ये बनाना मुश्किल लग रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी डिटेलिंग मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर सीखना चाहते हैं ना, फिर आप पूछें, जब आप सवाल करेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगी, जब मैं जवाब दूंगी तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाऊंगी, और अगर आपको उसकी ट्रिक समझ आई, कैसे बना, किस तरीके से बना, क्या हुआ, तो ठीक है। और अगर नहीं समझ आई फिर आप कमेंट करेंगे, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जी, हमने इसकी गुंबद को फिल कर लिया। गुंबद को फिल करने के बाद अभी आपको इसकी शेप इतनी प्यारी नहीं लग रही, बट जब मैं इसको कंप्लीट करूँगी और फिर आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग बताएंगे कि वाकई यार ये तो कमाल हो गया बाबू भैया। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे बनता जा रहा है कितना प्यारा लगता जा रहा है ना। इस तरीके के पिंजरे में हमें बिल्कुल भी कैद नहीं होना, बट इस चिड़िया और इस पिंजरे का एक कम्बिनेशन भी हम बनाएंगे जिसमें उड़ती हुई चिड़िया अपने पिंजरे में आकर बैठ रही होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल चल रहा है जी शादियों का सीज़न, और मैं आपको मेहंदी सिखाऊं और उसमें रिंग बनाना ना सिखाऊं तो ये तो जी हो जाएगी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी रिंग्स भी बनाएंगे, और वो किस तरीके से बनाएंगे ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन 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 डिटेलिंग मैं खुद नहीं बता रही क्योंकि आपको अगली दफ़ा इसको पूरी डिटेल से समझाना भी है मुझे। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको पेंसिल से स्केच किया, और पेंसिल से स्केच करने के बाद फिर बारी आई हमारी मेहंदी की। तो यहाँ पर फिर मैंने मेहंदी से बना लिया, और इसके अंदर की जो शेडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं इसको रफ शेप में बना रही हूँ, बट अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं इसको खूबसूरत से खूबसूरत तरीन करके भी बताऊँगी, बट नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह करे आप लोग को ये समझ आ गया हो, और नहीं समझ आया तो फिर भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे कमेंट तो करेंगे, एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको जूम कर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है, और फिर मुझे भी पता चले कि मैंने क्या क्या किया, कितने कितने कारनामे सर अंजाम दिए और कितने कितने कारनामे सर अंजाम देने हैं। ये थी आज की क्लास। आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, कुछ समझ आया, नहीं आया, सब सर के ऊपर से गुजर गया, जो भी था ना फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा ज़रूर। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश तो यही होगी कि वो क्लास इससे भी ज़्यादा अच्छी हो, इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, और आप लोगों को इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिले। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।